हमारी इस माशरे के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? हमसे पाकिस्तान है, हम है पाकिस्तान। इस आजादी के मौके पे हमने मुत्तहिद होना है, नफरतों को खत्म करना है। अरशद नदीम जो गोल्ड मेडल लेके आया, अवाम की सोच को बदला है। मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत में हिस्सा जरूर डाल रहा हूँ। मेरा पाकिस्तान का भाई जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है लेकिन इतने वसाइल नहीं रखता, और घर बनाना भी उसका हक है और घर में रहना भी उसका हक है। हम जैसे डेवलपर्स अगर यकजा हो जाएं, वो वक्त दूर नहीं है जब हर पाकिस्तानी के पास घर होगा। जो प्लान हम 3 साल का ऑफर करते वो भी 4 साल पे कर दिया। उस बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने ऑफर किया है, जिस बिल्डिंग के अंदर जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, हेलीपैड, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, डेडिकेटेड पार्किंग, किड्स प्ले एरिया, किड्स गेमिंग जोन्स, ग्रैंड मस्जिद, ग्रैंड हॉल्स, ग्रैंड पार्किंग, साथ ग्रैंड मॉल, 90 फीट हाइटेड एट्रियम, वहां पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होता है। तमाम पाकिस्तान दुनिया के कोने कोने में कोई झंडा लगाकर, बत्तियां सजाकर, बाजे बजाकर अपनी इजहार मोहब्बत वतन से करता है। और जनाब बहरिया टाउन के सबसे बड़े डेवलपर ABS वाले इस मैदान में पीछे क्यों रहते? बत्तियां लगाई तो अखीर कर दी, झंडा लगाया तो वो भी सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा लगा दिया। और जनाब ऑफर ऐसी दी कि सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का इनका दावा और सबसे कम डाउन पेमेंट। सब परेशान हैं कि डॉक्टर साहब क्या करते चले जा रहे हैं। जश्न आज़ादी की जो खुशियां हैं उनको दोबाला बल्कि चौबाला कर दिया है। डॉक्टर सुबई अली कराम हमारे साथ मौजूद हैं। हजूर कमाल कर देते हैं आप। और इस बार तो आपने जो ऑफर दी, गिला ये है कि रश इतना ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि आपसे संभाला जाता। 14 अगस्त को जनाब आपने वो जो ऑफर दी अपनी सबसे बड़ी, खत्म होने जा रही है सर, ये क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इस मुल्क ने हमें पहचान दी है, इस मुल्क ने हमें कारोबार करने के मौके फराहम किए हैं। और आज ये सवाल मैं अपने आप से करता हूँ, मैंने इस मुल्क को क्या दिया और इस मुल्क के लिए मैंने क्या किया है। और यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ अगर यही सवाल हम अपने आप से पूछने लग जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर कोई बुराइयां नहीं निकालेगा। हमारी इस माशरे के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? हमसे पाकिस्तान है, हम है पाकिस्तान। हम अपने अंदर क्यों नहीं ऐप तलाश करते? हमने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या किया, पाकिस्तान के तरक्की और इस्तेहकाम के लिए क्या पार्ट प्ले किया? तो मैं ये समझता हूँ इस जश्न आज़ादी के मौके पे ना सिर्फ हमने आज़ादी मनानी है बल्कि ये अहद करना है, ये अज़म करना है, ये इरादा करना है कि इस आज़ादी के मौके पे हमने मुत्तहिद होना है। हमने जो है वो नफरतों को ख़त्म करना है, नफरतों का जो है वो गला घोटना है। हम लोगों ने जो है वो इत्तेहाद को फ़रोग देना है। हम लोगों ने पार्टियों में तकसीम नहीं होना, हम लोगों ने लिसानी बुनियादों पर तकसीम नहीं होना, हम लोगों ने फ़िरकों में तकसीम नहीं होना, बल्कि एक पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। आज मैं ये समझता हूँ कि एक अरशद नदीम जो गोल्ड मेडल लेके आया, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम की सोच को बदला है कि यार अगर हम इंडिविजुअली चाहें तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हम क्यों नफरतों में पड़े हुए हैं, हम क्यों तनकीद में पड़े हुए हैं, हम क्यों जो है वो फलां ने गलत कर दिया, फलां करप्ट है, फलां करैक्टराइजेशन करें। इससे मुल्क जो है कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा बल्कि मजीद तनज़ुली का शिकार होगा। बीइंग ए डेवलपर मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो घर बनाना चाहती है आवाम, उनके लिए सहूलत पैदा करें। अब ऑब्वियसली मैं बिल्डिंग्स बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत में कोई ना कोई जो है वो हिस्सा ज़रूर डाल रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार ज़रूर प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से। फिर मैं ये समझता हूँ जो एक मेरा पाकिस्तान का भाई जो घर बनाने का ख्वाहिशमंद है लेकिन इतने वसाइल नहीं रखता, लेकिन उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और घर बनाना भी उसका हक है और घर में रहना भी उसका हक है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है उसको रिहाइश देने में। तो मैं ये समझता हूँ हम जैसे डेवलपर्स अगर यकजा हो जाएं और अगर इनके बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो वक्त दूर नहीं है जब हर पाकिस्तानी के पास घर होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जंबे गफीर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और पर्ल वन टावर आपका पहला शाहकार था, जिसके बाद एक
इनकलाब बपा हो गया डेवलपिंग की दुनिया के अंदर। उसके बाद एक आपका परवन कॉर्डयार्ड का जो आया, हाथों हाथ जब अपार्टमेंट्स भी आपके कमर्शियल भी बिक रहे हैं। और आपने एक ऑफर दी थी पिछले दिनों में और नाजरीन ने बड़ा उसमें दिलचस्पी का भी इजहार किया और जनाब उसके बाद गाहकों की भी यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा आया। मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने ऑफर दी वो थोड़ी कम है, उसको बढ़ा दिया जाए ताकि ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं उनको भी एक मुबारकबाद हो जाए। आज़ादी खुशी थी, आज़ादी तक जो है हम लोगों ने अपने हर भाई को फैसिलिटेट करना है और हम लोगों ने ये कहा था कि आप 14 अगस्त तक जो अपार्टमेंट की 60 लाख डाउन पेमेंट है वो भी 14 लाख में बुक कर सकते हैं। जो प्लान हम 3 साल का ऑफर करते हैं वो भी 4 साल पे कर दिया। और ये उस बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने ऑफर किया है जिस बिल्डिंग के अंदर तमाम तर वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो एक 7 स्टार होटल के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, हेलीपैड, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, डेडिकेटेड पार्किंग, किड्स प्ले एरिया, किड्स गेमिंग जोन्स, ग्रैंड मस्जिद, ग्रैंड हॉल्स, ग्रैंड पार्किंग, साथ ग्रैंड मॉल, 90 फीट हाइटेड एट्रियम, वहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स। देखें, ये हम लोगों ने चाहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें, एक ऐसी खूबसूरत चीज़ बनाएं जो लोग इंस्पायर्ड होते हैं यूके, यूएस, कनाडा, सिंगापुर, दुबई से कि यार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए वो रास्ते बंद करें। हम के यार हमारे मुल्क के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग उनको वही सहूलियत यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी कम कीमत में आज भी हम समझते हैं हमारी जो वो बैनुल अक़वामी मेयार की बिल्डिंग है, लेकिन रेट अगर देखा जाए 10 गुना कम है, तो हम लोगों ने उनको 10 गुना कम में वही फैसिलिटेशंस दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमने आज़ादी ऑफर लॉन्च की है ये आखिरी मौका है उन लोगों के लिए जो लोग अपना घर बनाने का ख्वाहिशमंद हैं, बहुत जो महदूद वसाइल रखते हैं। 14 लाख रुपए आपने देने हैं और 4 साल का पेमेंट प्लान, बहुत ही महदूद किस्त है। आपको 3 साल में पोजीशन देंगे, पहली बार पोस्ट हैंड ओवर प्लान किसी पाकिस्तान की डेवलपमेंट कंपनी ने मुतारिफ कराया। जबरदस्त। 1 साल आपने अंदर रह के जो है अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, तो ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। दूसरी बात है कि मुझे कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताएं, मैंने विजिट किया, वहाँ पे बड़ी मशीनरी नजर आई है, कहाँ तक पहुंची आप? देखिए, कंस्ट्रक्शन का तो अमल तेजी से जारी हो सारी है, वो फुटेज आप जो है वो दिखा सकते हैं अपने नाजरीन को। मैं आपको ये बात बता चलूं, देखें मुल्क के हालात कुछ बुरे नहीं होते, हम लोग इनोवेशन नहीं करते, हम लोग कोई नया काम नहीं करते और जो है वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, तनकीद करते हैं अपने मुल्क के ऊपर। तो यार देखें, आप इनोवेशन करें, आप नया काम करें, जिद्दत लाएं अपने काम के अंदर, तो जरूर अल्लाह ताला जो है वो आपके काम के अंदर जो है वो अपनी रहमतों का नज़ूल करेगा। तवक्कल इसी को कहते हैं, मंदी हो लेकिन रब पे तवक्कल हो तो चंगी हो जाती है। जिनकी दालें नहीं गलती तो अल्लाह पे तवक्कल करें, दालें गल जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते, हमारे अंदर ना इतनी ताकत है ना इतनी हिम्मत है, ये अल्लाह ताला ने बनानी है। हम लोग अल्लाह पे तवक्कल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम वाला मामला कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जो उससे सलूक कर सकते हैं, ऐसा मामला कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको नुकसान ना हो, तो अल्लाह ताला वैसी बरकतें डाल देता है। ये जो टावर आपने पीछे देखे, ये मैंने नहीं बनाया, ये ABS ने नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। ठीक है, हम लोगों ने तो कोशिश की है, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हौसला दिया, तो हमने स्टेप उठा लिया। बाकी ये जो शाहकार होते हैं ये रब की रहमत से बनते हैं, ये रब के हुक्म से बनते हैं, इसमें इंसान का कोई किरदार नहीं होता। तो हमने हर वो काम करना है जो रब की रहमत जिससे हासिल की जा सके। हम लोगों ने ये ऐद किया है कि हम लोगों ने शरीयत के उसूलों के मुताबिक कारोबार करना है, उन उसूलों पे जो उसूल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं और जिन पे चल के हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु बिजनेस लीडर बने। आज तक जो उनने बिजनेस किया वो मैं कहता हूँ रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हम लोगों ने फरेब, मकर, झूठ, धोखाधड़ी, उसके अलावा नाप तोल में कमी, मिलावट से पाक कारोबार करना है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं कहता हूँ अपने कौम के बच्चों को, अपने कौम के ताजर बरादरी से मैं ये बात करूंगा कि हम लोगों ने ऐसा कारोबार करना है कि लोग के यार ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, इसका डबल पैसे देके खरीदो। हम लोगों ने इस जश्न आज़ादी के मौके पे अपने आप को बेहतर करना है। हमने मेड इन पाकिस्तान इतना फरोग करना है, इतना फरोग करना है कि दुनिया भर के अंदर लोग हमारी प्रोडक्ट लेते हुए जो है वो एक मैं समझता हूँ वो फख्र महसूस करें कि मेरे वजह से आज हम कहते हैं ना जर्मन मेरे पास ब्रांड है, तो पाकिस्तान का ब्रांड हमने इतना ऊपर लेके जाना है। तो मेरा ये अज़म है, ये मेरा ये फोकस है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ मरूं। मैं जब भी मरूं तो मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो और मैं आने वाले अपने नस्ल के बच्चों को ये कह सकूं बेटा मैंने अपने हिस्से का पार्ट प्ले किया है। ये मेरा जो है वो इरादा है और ये मेरी कोशिश है। डॉक्टर साहब कमाल हो गया जनाब, एक तो पाकिस्तान में गोल्ड आया, पहली खुशी, दूसरी जो डॉक्टर साहब ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी, दूसरी खुशी। मेरे साथ हम्बल साहब मौजूद हैं, MD हैं ABS डेवलपर के। हजूर मुझे बताइएगा कि वैसे तो तारफ की ज़रूरत ही नहीं है, परवन कॉर्डयार्ड ऐसा मंसूबा है कि
पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं वो इसको जानते हैं, पहचानते हैं। नए आने वालों के लिए जरा बता दें कि क्या लोकेशन बनती है, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पर्ल वन कोर्टयार्ड पाकिस्तान मुल्क का एक वो जेम बनने जा रहा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले एक प्रोडक्ट नहीं ऑफर की गई थी। इसके अंदर 50+ अमेनिटीज हैं। इसके अंदर जिम, जकूजी, सोना, स्पा, फिटनेस सेंटर, डे केयर सेंटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, लॉन्ड्री एरिया, कॉन्फ्रेंस रूम्स, इवेंट हॉल्स, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, 12 हाई स्पीड एलिवेटर्स, मॉल के अंदर 90 फीट का एट्रियम, वाटर एलिमेंट्स, ग्रीन एलिमेंट्स के साथ ग्रैंड ट्रिपल स्टोरी बेसमेंट पार्किंग, ये सारी चीजें मुतारिफ करवाई गई हैं पाकिस्तान में पहली दफा। पाकिस्तान में ये सारे फीचर्स पहले आपको मिलते थे 8 अलग प्रोजेक्ट में, 8 अलग प्रोजेक्ट में, 8 अलग प्रोजेक्ट में। एक छत के नीचे पहली दफा ये सारे फीचर्स मुतारिफ करवाए गए हैं। इसकी लोकेशन 150 फुट की मेन बुलेवार्ड है बैरियर टाउन लाहौर की। 2 मिनट दूर है ये रायवन रोड से, रिंग रोड से, केनाल रोड से, मुल्तान रोड से। इसके बिल्कुल सामने बैरियर इंटरनेशनल स्कूल है। इसके बिल्कुल साथ बैरियर का विंटरलैंड है, बैरियर का ग्रैंड कार्निवल है, रायहा कॉम्प्लेक्स है और तमाम तर आसाइशें आपसे 1 से 2 मिनट दूर है इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से खुशखबरी दे दें, क्योंकि डॉक्टर साहब मसरूफ होते हैं, आप ही सारी लुक आफ्टर करते हैं। कब तक जो वादा किया है उससे पहले या उसके बाद कोई देर लग जाएगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले डिलीवरी देंगे और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह टावर क्रेन साइट के ऊपर मौजूद है, लेबर रूम साइट के ऊपर मौजूद है, आपकी डिगिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, आपकी शोरिंग और पाइलिंग की मशीनरी आ चुकी हुई है, साइट के ऊपर इस वक्त स्टील मौजूद है, पहुंच चुका हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग साइट के ऊपर वो कैमरे नस्ब कर रहे हैं जिनसे आपको 24 घंटे यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप तमाम तर प्रोग्रेस को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह शरीयत के ऐन मुताबिक वक्त से पहले डिलीवरी होगी, तमाम तर मटेरियल लैब टेस्टेड किया जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग ये अपने तमाम तर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे ये वादा करते हैं कि जो प्रोडक्ट वो आज हमसे 10 रुपए की परचेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह 4 साल बाद जब उनको इसके अंदर से एग्जिट का ऑप्शन मिल रहा होगा तो वो 15 से 20 रुपए पे एग्जिट करेंगे। जनाब, जश्न आज़ादी की खुशियों को कर दिया है एबीएस डेवलपर्स ने 2 बाला, और वक्त कम और मुकाबला सख्त है। पहले आए पहले पाएं वरना सोचते रह जाएंगे। तो जनाब, इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को दीजिए पर्ल वन टावर के सामने से इजाजत। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।